नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी जगह ओलंपिक में मेडल जीतने पर भी किसी की बुराई या किसी के अपमान भरी बातें या किसी की तारीफ भरी बातें की जा रही है, तो यानी वो अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। तो इसके कारण आप सोचें कि उन तारीफों से, उन मेडलों की बात पर भी किसी की तारीफ करना या किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना, ये किस बात को इशारा कर रहा है। तो इन बातों को समझे और उन चैनलों को बढ़ावा दे जिनसे आपको फ़ायदा हो, अपने परिवार को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण में गिरावट देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। बिहार में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जहां 7 अगस्त से कक्षाएं शुरू होगी, वहीं पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 16 अगस्त से वर्ग का संचालन होगा। बिहार सरकार ने 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी। कोचिंग संस्थान छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना जिले के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांवों से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के भी और 240 गांवों से एसडीईआरएफ और एनडीईआरएफ, सेना और बीएसएफ ने मिलकर लगभग 6000 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। खराब मौसम की वजह से मंगलवार को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का बचाव कार्य में कठिनाई आ रही थी। बुधवार को फिर हेलीकॉप्टर ने बचाव कार्य शुरू किया है। शिवपुरी और श्योपुर में मंगलवार तक लगभग 800 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। श्योपुर जिले में संचार व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय से बात कर व्यवस्थाएं पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे। गुना शिवपुरी के बीच रेल सेवा भी बंद हो चुकी है। वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से एक घर की दीवार ढहने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें से 4 बच्चे हैं। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना नवघाट क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार के दरमियानी रात को हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बूंदी, बारां के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि कई अन्य इलाकों में बुधवार सुबह तक भारी बरसात हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घर की पुरानी दीवार गिर गई। इस घर में भाई रहते थे और उनके परिवार रहते थे। उनके मुताबिक दीवार गिरने से घर की छत ढह गई, जिससे परिवार के सभी 7 सदस्य मलबे में दब गए। बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी नेता जितेंद्र सिंह बबलू को बुधवार को लखनऊ में बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बबलू पर 2009 में रीता जोशी का घर जलाने के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यही नहीं, बबलू पर ढेरों आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस ने इस बार कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट काम किया है। आपराधिक बैकग्राउंड के उस जितेंद्र सिंह बबलू को स्वागत अभिनंदन करते हुए पार्टी में शामिल कर लिया गया, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद का घर जलाने के मामले में चार्जशीट हो चुकी है। जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही रीता बहुगुणा जोशी के 15 जुलाई 2009 को जलाए गए घर की तस्वीरें भी जेहन में उभरती है। उस वक्त रीता जोशी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी। मायावती पर उनकी किसी टिप्पणी से नाराज लोगों ने उनका बंगला जलाकर राख कर दिया था। आरोप है कि जितेंद्र सिंह बबलू इस आगजनी की अगुवाई कर रहे थे। जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि सोशल मीडिया में मैं इस समाचार को देखकर स्तब्ध हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर को जलाने में अगुवाई करने वालों में जितेंद्र सिंह बबलू थे, और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए। उनके ऊपर आरोप तय भी हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को लखनऊ में करीब 7 किलोमीटर तक साइकिल मार्च निकालेंगे। यह यूपी चुनावों से पहले उनकी पहला साइकिल मार्च होगा।
वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर यह साइकिल मार्च लखनऊ में सुबह आज 10 बजे विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी ऑफिस से शुरू होकर गोमती नगर में जनेश्वर मिश्रा पार्क तक जाएगा। वहां अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह के पुराने सहयोगी थे। वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपनी हुकूमत में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम से 376 एकड़ में ये पार्क बनवाया है, जिसमें एक विशाल झील है और तमाम औषधीय गुणों वालों पेड़ों के बाग लगाए गए हैं। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिटिशनर्स की मांग है कि पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच करवाई जाए। इस मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच पिछले हफ्ते सुनवाई के लिए राजी हो गई थी। पिटिशनर्स ने अपील की है कि पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से करवाई जाए। केंद्र को बताने के लिए कहा जाए कि क्या सरकार या फिर उसकी किसी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। क्या पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया गया है। पिटिशनर्स ने यह भी कहा है कि मिलिट्री ग्रेड के स्पाईवेयर से जासूसी करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पत्रकार, डॉक्टर्स, वकील, एक्टिविस्ट, मंत्री और विपक्षी दलों के नेताओं के फोन हैक करना बोलने की आज़ादी के अधिकार से समझौता करना है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अगस्त को स्पष्ट किया है कि देश का जो भी नागरिक हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म को नहीं मानता है, उसे अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं माना जा सकता है। ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले भी इसका लाभ नहीं ले सकते। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायण स्वामी ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ परिवर्तित करके ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के लोगों को भी मिलेगा। केंद्र का इस मसले पर कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना पर केंद्र से मिलने वाले लाभ लागू नहीं होते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म में आशुतोष राणा की भी एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार में आशुतोष राणा ने कर्नल सुनील लूथरा का किरदार निभाया था। अब यही किरदार वे पठान में फिर से निभाते नजर आने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि आशुतोष ने ऋतिक रोशन की वार में रा के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल लूथरा का किरदार निभाया था। यह आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद का आइडिया है कि आशुतोष को फिर से उनके इस किरदार में वापस लाया जाए। शाहरुख और डिम्पल के साथ उन्होंने यश राज स्टूडियो में फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट किए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।